कर सकती हैं। तो इससे बड़ा जुल्म हमारे साथ क्या है कि जीते जी हम अपनों से दूर हो गए हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बताती हूँ। 2013 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी। तो जॉब के दौरान स्कूल का स्टाफ देखता था कि आप क्यों अपसेट हैं, हर वक्त आप परेशान रहती हैं। मैंने कहा ज़ाहिर बात है, पेरेंट्स की याद आती है। तो उन्होंने एक स्टाफ एक्सकर्शन रखा टिटवाल साइड पे, जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है। तो वहाँ पे हम लोग गए। तो मैंने अपने घर वालों को कॉल की, मैंने कहा आप वहाँ पे आ जाइए दूसरी साइड, तो मैं आपको देखूंगी, क्योंकि पानी का काफ़ी शोर है, काफ़ी बड़ा वहाँ पे दरिया है। तो पेरेंट्स दूसरी साइड खड़े थे। 70 इयर्स ओल्ड मेरे फादर की एज है। उनके हाथ में स्टिक थी, वो दूसरी साइड थे। मेरी सिस्टर थी, साथ में मेरी मदर थी। तो मैं दूरबीन से उनको देख रही थी। तो मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं दरिया में छलांग लगाऊं तो मैं अपने पेरेंट्स के पास पहुंचूं। मुझे स्टाफ वालों ने पकड़ा हुआ था कि आप ऐसी हरकत मत करना। तो वो लेटर लिख के पत्थर के साथ बांध के इस साइड लगा रहे थे, हम उस साइड लगा रहे थे। तो मैं उनकी हैंड राइटिंग चूम रही थी। मतलब इतनी हमें परेशानी है कि हम जीते जी अपनों से क्यों इतना दूर है। तो यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को मैंने मिन्नतें की कि मुझे एक दफ़ा पुल के पास जाने से, पुल पे आधे रास्ते तक वो आएंगे, मैं एक दफ़ा अपने माँ बाप को गले लगाना चाहती हूँ। तो आप खुद सोचें कि ना हमारा कोई जुर्म है, ना हमने कुछ किया है, कश्मीरियों से शादियाँ की हैं, हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें क्यों नहीं वापस जाने दिया जा रहा। फिर हम इंडियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन ये करते हैं कि आप हमें बता दें कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो यहाँ पे लॉ है, उस लॉ के मुताबिक आप हमें जेलों में भरें, हमें सजा दें, उसके बाद आप हमें अपने वतन डिपोर्ट। नेपाली हैं, हम हैं क्या हैं, आप ये क्यों नहीं आके बताते हैं कि हम क्या हैं। हमें नेशनलिटी नहीं दे रहे तो हमें आप डिपोर्ट कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि हमारी कुछ खवातीन बेवा हो चुकी है, कुछ को डिवोर्स हो चुकी है। तो आप बताएं कि वो किसके दरवाजे पे जाके बैठेंगी। मर्द के बगैर यहाँ पे औरत क्या कर सकती है अकेली। महका हमारे साथ है नहीं है, और काफ़ी औरतें जो है हमारी, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। तो हम ये गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे कि अगली दफ़ा हम निकलेंगे, हम बच्चे लेके निकलेंगे, हम रोडों पे बैठेंगे, हम वापस जाने वाले नहीं है। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या हमें डिपोर्ट कीजिए या हमें नेशनलिटी दीजिए। अब यही मतलब हर मुल्क का भविष्य जो है वो बच्चे होते हैं। तो अगर हमारे बच्चों के साथ ये बिहेव किया जाएगा तो ये मतलब यहाँ का या वहाँ की मतलब क्या ये इसका रिजल्ट निकलेगा। कल को ये लोग भी जो है वो उसी रास्ते पे जाएंगे जो रास्ते मतलब बहुत लोगों ने इख्तियार किए, छोड़ दिए, तर्क कर दिए उन रास्तों को, लेकिन फिर कल ये भी उसी रास्ते पे जाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ कश्मीर हमें बिल्कुल सेफ नहीं लगता है। हमारे लिए ये सेफ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कल को हमारे साथ यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है। क्योंकि हमें ये कहते हैं कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स हो, इस वजह से इन्होंने ये बात बोली। जो भी बात है कुछ नहीं वो बताते हम लोगों को। अब हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो है वो बॉर्डर के करीब जाएंगे बच्चों को लेके। अगर हमें गवर्नमेंट नहीं बताती हम जहर खाएंगे, लेकिन ये हम दुनिया में अपना नाम हम दिखा के जाएंगे कि यहाँ की गवर्नमेंट मतलब कितनी जालिम है। हमारे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे भी वही रास्ता अपनाएं जो मतलब बाकियों ने अपनाए। मुझे बताएं, हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ भी अमन रहे, वहाँ भी अमन रहे, लेकिन ये अमन जो अगर ऐसा होता है तो हमें अमन नहीं चाहिए। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी। क्यों? मेरा क्या कसूर था? ऊपर वालों ने मतलब ऊपर वाला ही लिखता है ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ की डोर जो है वो यहाँ के हुक्मरानों को दी हुई है। तो यहाँ के हुक्मरान क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्यों इतना जुल्म हो रहा है। हम चाहते हैं हमें वापस डिपोर्ट कर दिया जाए, वही बेहतर है। हैंड की गवर्नमेंट को, अंसार बनी ट्रस्ट को, और जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली यूएनओ को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो हमें ह्यूमैनिटेरियन इशू पे आप कुछ ना कुछ आप सोचें, तो हमें आप हमारे लिए कुछ बेहतरी का रास्ता निकालें। अगर कोई जुर्मदार भी होता है तो उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके लिए एक सज़ा मुकर्रर होती है। अब हमें गवर्नमेंट यही बता दे कि आपकी सज़ा क्या है, तो हम वही दिल को तसल्ली दे दे कि ये सज़ा कभी ख़त्म तो होगी। क्योंकि 13 सालों से 10 सालों से जो लड़कियां यहाँ रह रही हैं, वो इससे बड़ी सज़ा और क्या है उन लोगों के लिए कि वो माँ बाप से दूर हैं, बहन भाइयों के खुशी गमी किसी चीज़ में वो शरीक नहीं है। मतलब ये तो जिंदा जुदाइयाँ, जिंदा मौत है एक दूसरे के लिए। हम मरे हुए हैं उनके लिए, वो मरे हुए हैं हमारे लिए। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप बराए मेहरबानी हमें यहाँ से आप डिपोर्ट करें।